तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैंगटियान अपने सामने मौजूद गैलेक्सी ऑर्ब को देखता है और अब वह उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। पर गैलेक्सी ऑर्ब से टकराते ही उसका स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर मैंगटियान काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब वह अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके दोबारा से गैलेक्सी ऑर्ब के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। अब उस गैलेक्सी ऑर्ब के अंदर बैठा लिन फैंग उस अटैक के प्रेशर को वहां पर सेंस करता है और अब वह अपनी जगह से खड़ा होता है तो उसे सेंस होता है कि गैलेक्सी ऑर्ब के बाहर कोई काफी पावरफुल पर्सन खड़ा है जो उसके गैलेक्सी ऑर्ब को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर साउटियान सो रहा होता है, जो उन सभी आवाज को सुनकर वहां पर नींद से जग जाता है। तभी लिन फैंग अपने गैलेक्सी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बाहर मौजूद डिवाइन एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और अब लिन फैंग का वह गैलेक्सी स्वॉर्ड काफी तेजी से अटैक करते हुए मैंगटियान के सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मैंगटियान नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक गॉड लेवल वेपन से अटैक किया गया है, जो देखते ही वह अपने वेपन को भी बाहर निकालते हुए एक काफी पावरफुल ड्रैगन बनाकर उससे गैलेक्सी ऑर्ब के ऊपर अटैक करता है। पर गैलेक्सी ऑर्ब से टकराते ही उसके द्वारा बनाया गया ड्रैगन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके प्रेशर से मैंगटियान घिसटते हुए पीछे आ जाता है, जो देखते ही उसका मैजिकल बीस्ट उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर ठीक तो हो ना? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? आखिर आप इस ऑर्ब के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैंगटियान उसे बताता है कि इस ऑर्ब के अंदर कोई पर्सन छिपा हुआ है और वही मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। पर उस पर्सन की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद मैं यह देखकर हैरान हूँ कि इतनी कम कल्टीवेशन के बावजूद वह पर्सन गॉड लेवल वेपन्स को कंट्रोल कर पा रहा है। जो सुनते ही वह मैजिकल बीस्ट हैरान हो जाता है। तभी मैंगटियान बोलता है हमें उस पर्सन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अब वह अपने पास से एक क्विंसी सील को बाहर निकालते हुए अपने मैजिकल बीस्ट को दे देता है, जिससे वहां पर उसके मैजिकल बीस्ट की पावर बढ़ जाती है। और अब वह मैजिकल बीस्ट बोलने लगता है, मास्टर अब यहाँ पर मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर मेरे सामने कोई डिवाइन गॉड रैलम का पर्सन भी आ जाए तो मैं उसे काफी आसानी से हरा सकता हूँ। तभी वहां से दो जाइंट थंडर ईगल गुजरते हैं और अब वह वहां पर नीचे गिरे हुए थंडर ईगल को देखकर चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बच्चे को यहाँ पर हर्ट करने की? अब उन दोनों जाइंट ईगल्स को देखकर वह मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह दोनों जाइंट ईगल डिवाइन गॉड रैलम से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और अब वह मैंगटियान को वहां से भागने के लिए बोलता है, जो सुनते ही मैंगटियान उसके ऊपर बैठकर वहां से भागने लगता है। तभी एक ईगल मैंगटियान को वहां से भागते हुए देख लेता है और अब वह उसके ऊपर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करता है, पर वह मैजिकल बीस्ट उस अटैक को डॉज करते हुए काफी तेजी से वहां से भागने लगता है। तभी वह ईगल वहां पर अपने स्काई थंडर डोमेन टेक्निक का यूज करते हुए मैंगटियान और उसके मैजिकल बीस्ट को एक जगह पर कैद कर लेता है, पर वह मैजिकल बीस्ट अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उस थंडर डोमेन का दरवाजा बंद होने से पहले ही वहां से बाहर निकल जाता है और दोबारा से भागने लगता है, जो देखते ही वह ईगल दोबारा से मैंगटियान के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जो देखते ही मैंगटियान भी एक काफी पावरफुल अटैक उस थंडर ईगल के ऊपर करता है और अब उन दोनों का अटैक वहां पर टकराता है, जिससे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी मैंगटियान अपने पास से अपने मेडिसिन बॉटल को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके उस थंडर ईगल के सभी अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। दूसरी ओर दूसरी ईगल अपने बच्चे के पास जाकर उसे वहां पर चेक करती है और अब वह देखती है तो उसके बच्चे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी उसकी नजर गैलेक्सी ऑर्ब के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो देखते ही वह काफी गुस्से में उस गैलेक्सी ऑर्ब के ऊपर अटैक करने लगती है। यह देखते ही लिन फैंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके एक ही अटैक से उस थंडर ईगल को वहां पर मार गिराता है। दूसरी ओर मैंगटियान भी अपने गॉड्स फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए पहले ईगल को मार गिराता है। तभी लिन फैंग उस गैलेक्सी ऑर्ब से निकलकर बाहर आता है, जो देखते ही मैंगटियान भी उस गैलेक्सी ऑर्ब की ओर आगे बढ़ता है और अब वह लिन फैंग को गैलेक्सी ऑर्ब से बाहर निकलते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी लिन फैंग की नजर भी मैंगटियान के ऊपर पड़ती है और अब वह सोचने लगता है, इस छोटे से बच्चे के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी मौजूद है, तो क्या यह किसी गॉड क्लैन से बिलोंग करता है?
वहीं पर खड़ा मैंगटियान सोच रहा होता है आखिर यह पर्सन है कौन, इसकी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद मैं इसकी बॉडी से निकलने वाली काफी खतरनाक ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ। उसी वक्त साउटियान लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर पता नहीं क्यों यह बच्चा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज से पहले भी इसकी बॉडी से निकलने वाली ऑरा को कहीं पर सेंस किया है। दूसरी ओर मैंगटियान का मैजिकल बीस्ट मैंगटियान के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर यह लोग अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इनके पास कई सारे डिवाइन वेपन्स और गॉड लेवल वेपन्स मौजूद है, तो फिर क्यों ना हम इन्हें मारकर इनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स इनसे छीन ले। तभी मैंगटियान गुस्सा होते हुए बोलता है, बेवकूफ इसके बारे में सोचना भी मत, हमें इस पर्सन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और क्या तुमने नहीं देखा कि इसने अपने एक ही अटैक में किस तरह मेरी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अगर इसके बावजूद तुम इस पर्सन के साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम अकेले आगे जाकर इससे फाइट कर सकते हो। जो सुनकर वह मैजिकल बीस्ट वहां पर डर जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस पर्सन ने यहाँ पर आपके सोल बॉडी को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यह हमें जान से भी मार सकता है, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैंगटियान बोलता है, मैं कोई कायर नहीं हूँ और अगर हम इससे डरकर यहाँ से भाग गए तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। दूसरी ओर साउटियान बोल रहा होता है, मास्टर हमें इस बच्चे पर अभी अटैक करके इसे मार देना चाहिए, वरना यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वैसे भी इसी ने पहले हम पर अटैक किया था। तभी लिन फैंग बोलता है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक बार अपनी कल्टीवेशन को देखो। अब साउटियान अपनी कल्टीवेशन को देखता है तो वह निर्वाणा रैलम के 9th लेवल पर होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब लिन फैंग उसे बताता है कि अपर वर्ल्ड में आने के दौरान जब उस गार्डियन ने उन दोनों के ऊपर अटैक किया था तब वह दोनों काफी ज्यादा घायल हो गए थे। वहीं पर उस गार्डियन का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वह दोनों मर भी सकते थे, पर लिन फैंग के पास गोल्डन बॉडी टेक्निक मौजूद थी, जिस वजह से वह साउटियान के साथ यहाँ पर जिंदा बच गया। पर ज्यादा घायल होने की वजह से उसकी कल्टीवेशन अब लो हो चुकी है और अब साउटियान और लिन फैंग दोनों ही निर्वाणा रैलम के कल्टीवेटर्स बन चुके हैं। यह सुनते ही साउटियान परेशान हो जाता है और बोलता है, मास्टर तब तो हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए, क्योंकि यह दोनों एक साथ अटैक करके हमें मार सकते हैं। अभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर शांत रहो, अगर हम दोनों यहाँ पर पैनिक हो गए तो वह दोनों हम पर अटैक कर सकते हैं। यह बोलते हुए लिन फैंग अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही साउटियान भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। यह देखकर मैंगटियान परेशान हो जाता है। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, बच्चे क्या यहाँ पर तुम ही मेरे मास्टर के गैलेक्सी ऑर्ब को चुराने की कोशिश कर रहे थे। मैंगटियान बोलता है, मुझे लगा कि यह गैलेक्सी ऑर्ब यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसका कोई भी ओनर नहीं है, इसीलिए मैंने इसे लेने की कोशिश की। मुझे यह नहीं पता था कि आप दोनों इस गैलेक्सी ऑर्ब के ओनर हो, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब यह बोलते हुए मैंगटियान भी अपने पास से कई सारे डिवाइन लेवल वेपन्स को बाहर निकालते हुए वहां पर अपनी पावर को फ्लैक्स करने लगता है, जो देखते ही साउटियान डर जाता है और बोलता है, मास्टर इस बच्चे के पास तो गॉड लेवल वेपन्स मौजूद है, यह बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लिन फैंग बोलता है, बेवकूफ तुम्हारे पास भी यहाँ पर गॉड लेवल वेपन्स मौजूद है, तो तुम भी शो ऑफ कर सकते हो। जो सुनते ही साउटियान भी अपने पास से 3 गॉड लेवल स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है। अब यह देखते ही मैजिकल बीस्ट की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, इस पक्षी के पास यहाँ पर 3 गॉड लेवल वेपन्स मौजूद है, जबकि बस यह एक मामूली सा पेट है, तो कहीं यह पर्सन एंशिएंट गॉड क्लैन से बिलोंग तो नहीं करता है। मैंगटियान बोलता है, यहाँ पर पैनिक मत करो, वरना यह लोग हम पर अटैक कर सकते हैं। तभी लिन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, साथ ही साथ तुम यहाँ पर गॉड लेवल वेपन्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या तुम किसी गॉड क्लैन से बिलोंग करते हो। तभी मैंगटियान हंसते हुए बोलता है, मेरा नाम लिन टियान क्वी है और मैं स्पिरिचुअल डोमेन के सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड क्लैन से बिलोंग करता हूँ, तो मिस्टर आखिर आपका नाम क्या है। यह सुनते ही मैंगटियान का मैजिकल बीस्ट बोलता है, मास्टर आखिर आप यह यहाँ पर क्या बोल रहे हो, आपका नाम मैंगटियान है, तो आखिर आप इस पर्सन से झूठ क्यों बोल रहे हो। मैंगटियान बोलता है, बेवकूफ यह लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने फादर का नाम यूज करके इन्हें डराना चाहता हूँ। क्या तुम भूल गए मेरे फादर का सरनेम लीन है और मदर ने मुझे बताया था कि मेरे फादर की लीन फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली है, जिसका नाम सुनकर यह पर्सन जरूर डर जाएगा।
तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरा नाम गुफेंग है और मैं एक हिडन गॉड क्लैन से बिलोंग करता हूँ। और सच्चाई तो यह है कि मैं इस एरिया में नया हूँ और रास्ता भटक कर इस जगह पर आ गया हूँ। तो क्या तुम मुझे इस एरिया के बारे में कुछ बता सकते हो? और अगर तुम यहाँ पर चाहो तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब यह सुनते ही मैंगटियान भागते हुए जाकर लिनफेंग से हाथ मिलाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यह पर्सन हिडन गॉड क्लैन से बिलोंग करता है, पर आज से पहले मैंने इस गॉड क्लैन के बारे में कभी नहीं सुना। पर यह पर्सन इतनी कम कल्टीवेशन के साथ ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और तो और शायद से अब तक इस पर्सन को इमॉर्टल फ्लावर्स के बारे में भी नहीं पता है, तो मुझे कुछ भी करके इसे इमॉर्टल फ्लावर से दूर लेकर जाना होगा, वरना क्या पता यह मुझे मारकर यहाँ पर मौजूद सभी इमॉर्टल फ्लावर्स को हथिया ले। दूसरी ओर लिनफेंग सोच रहा होता है, यह बच्चा सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे इससे यहाँ पर स्पिरिचुअल डोमेन की जितनी हो सके उतनी ज्यादा जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। और अब लिनफेंग मैंगटियान को अपने साथ लेकर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर खड़ा शाओटियान काफी अजीब तरह से लिनफेंग और मैंगटियान को देख रहा होता है और अब वह उस मैजिकल बीस्ट के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ ड्रैगन, क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मेरे मास्टर और तुम्हारे मास्टर यहाँ पर मुझे देखने में सेम क्यों लग रहे हैं? पर वह मैजिकल बीस्ट वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।